शारदा से भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर द्वारा आपातकाल प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जी हां, भाजपा नेता मनोज कुमार गुप्ता के आवास पर भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर जिला द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया। बता दूं कि 45 वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 को आधी रात्रि को देश में आपातकाल लगाने की काम की। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी भारत के लोकतंत्र में 25 जून को काला दिवस मनाते आ रही है। इसी कड़ी में समस्तीपुर में भी काला दिवस मनाया गया। तो आइए मैं दिखलाती हूँ समस्तीपुर से वरिष्ठ पत्रकार आर के राय का एक खास रिपोर्ट। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हम सबों के गार्जियन, भारतीय जनता पार्टी के बिहार पार्षद श्री हरिनारायण चौधरी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विजय बाबू, सभी वरिष्ठ भाजपा के नेता, प्रदेश के नेता मनोज जी, विमला जी, नीलम जी, हमारे सभी महामंत्री, सभी कार्यकर्ता बंधु एवं प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथीगण, मित्रों, 25 जून को हम सभी सदैव एक काले स्याह के दिवस के रूप में सदैव जाना जाता रहेगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार, कांग्रेसी नेत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए और उनके भ्रष्टाचार से जो त्रस्त हो गई थी जनता यहाँ की, और जनता के मन में जो एक ज्वार, और उस समय के जो हमारे निष्ठावान और देशभक्त जो नेतागण थे, उनके नेतृत्व में एक ऐसा वातावरण पूरे देश में बना था जो कांग्रेस विरोधी लहर था और भ्रष्टाचार विरोधी लहर था। पूरे देश में एक ऐसा वातावरण लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग करने वाले हमारे जनसंघ के अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कैलाशपति मिश्रा जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारी, स्वयंसेवक सहित सभी का एक समन्वय बना करके पूरे देश में एक ऐसा वातावरण बना था कि भ्रष्टाचार रहित इस देश में सरकार होनी चाहिए, परिवर्तन का एक लहर बन गया। और उससे पहले जो 1971 में आम चुनाव हुआ था देश भर में, उसमें अनियमितता बरतते हुए इंदिरा गांधी जी को सर्टिफिकेट जीत का दे दिया गया था, जिसके विरुद्ध उनके जो प्रतिद्वंदी थे राजनारायण जी, उन्होंने जो केस किया था उसका भी रिजल्ट उसी जून महीने में आ गया था, जिसमें उन पर उनका निरस्त कर दिया गया था, जो चयन किया गया था उसको, और आगे 6 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया। इससे उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आई और उन्होंने आनन फानन में पूरे देश में एक ऐसा निर्णय किया, उनके सहयोगियों ने ऐसा सलाह दिया और 25 जून के मध्य रात्रि 12 बजे उन्होंने आपातकाल के लिए उस समय के राष्ट्रपति जी से दस्तखत करवाया और सुबह आकाशवाणी से प्रसारण में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बताया कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये लागू होते ही जितने भी हमारे देश के विपक्षी नेता थे, जो स्वयंसेवी संगठन थे, जो उस आंदोलन में सहयोगी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवक थे, उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई और गिरफ्तारियों के बाद जो जेलों में यातनाएं शुरू हुई वो
जब देश गुलाम था उस समय भी उतनी यातनाएं नहीं दी गई। लाखों लोगों के साथ 16 वर्ष से लेकर के 70 साल तक के पुरुषों का जबरन नसबंदी किया गया। 50 लाख से भी अधिक संख्या थी। अखबारों और मीडिया कर्मियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। उस समय कोई प्राइवेट चैनल भी नहीं हुआ करता था। उस सरकार ने उसको अपने अंदर में ले लिया और अपने अनुसार खबर चलवाना शुरू किया। हमारे इस प्रांत के कैलाशपति मिश्रा जी, संघ के कई अधिकारी और अपने इस जिले के भी रामविलास बाबू और उस समय के जो भी सक्रिय लोग थे राजनीति में, उनको भी सत्याग्रहियों को जेल में डालने का काम किया। और 1975 के 25 जून से लेकर के और 77 के मार्च तक वो जो 21 महीने का कार्यकाल था, कालखंड था, वो बहुत ही यातनाओं से भरा हुआ था। और इस लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र पर एक करारा धब्बा था, काला धब्बा था, जिसका कि जनता ने माकूल जवाब भी दिया। जब उन मार्च के बाद चुनाव की घोषणा हुई तो उसमें पूरे देश भर में सभी कांग्रेसी चुनाव हार गए थे, 2-3 लोग ही शायद जीते। भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को काला दिवस के रूप में इसलिए मनाती है और क्योंकि देश के लोकतंत्र को और सही तरीके से चले, इसलिए हमेशा जन जागृति रहनी चाहिए। वो आपातकाल एक सबक था, इसलिए उस सबक को भी हम याद रखते हैं और आगे ऐसा कभी न हो, संभव भी नहीं हो, इसके लिए सभी लोग को जागृत करने का काम हम लोग करते हैं। हम आज के स्थिति पर अपने उन सेनानियों को जो जेपी आंदोलन में इतनी यातनाएं सही, हजारों लोग शहीद भी हुए, उन सभी को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करती है। और कांग्रेस जो लोकतंत्र की हत्यारी है, उस समय के आंदोलन में अभी के जो बिहार के नेता हैं, वो लोग भी उसी आंदोलन में उनका जन्म, राजनीतिक जन्म हुआ, जिसमें अपने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, नीतीश कुमार जैसे कई नेता हैं। लालू प्रसाद भी उस समय कांग्रेस के विरोध में ही थे, परंतु उसी कांग्रेसी संस्कृति को अपनाते हुए उन्होंने भी उसी कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठना स्वीकार किया और लोहिया के समाजवाद को उन्होंने छोड़ दिया। ऐसी राजनीति उनको मुबारक हो, जनता सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी सभी सेनानियों का नमन करते हुए आगे इस तरह का कोई कभी ऐसा हमारे देश में न हो, इसलिए जन जागृति फैलाती रहेगी। धन्यवाद। मनोज बाबू, विमला जी एवं जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एवं मीडिया पत्रकार बंधु, हम लोग आज बैठे हैं काला दिवस पर। हम लोग आज पत्रकार 1975 में काला दिवस 25 और उसी में हम लोग काला दिवस और बहुत कठिन समस्या से प्रभावित गुजर रहा था। इतना में काला दिवस आपातकालीन लागू किया, सभी बड़े बड़े नेता को सभी कष्ट देने लगे। बड़े बड़े नेता ने जय प्रकाश बाबू और
अटल जी जो भी हो, बीजेपी के लोग प्लस बिहार से भी और जितने भी अभी बीजेपी हैं सभी प्रोटेक्ट है उसी समय। जय प्रकाश राव मोदी जी हो या नीतीश जी हो या रामविलास जी हो या लालू जी हो। लालू जी हम लोगों के साथ छोड़ते चले गए अलग कांग्रेस के साथ, हम लोग रह गए बीजेपी के साथ। इसीलिए यह हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और ऐसा आपातकालीन अब हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। यही माता से भी कृपा करते हैं और नेता लोग दोबारा वैसा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए हमको इतना दर्दनाक था, इसीलिए हम लोग काला सारे छोटे बड़े नेता को बंद किया जाता था, प्रश्न किया जाता था, कठिनाई किया जाता था। इसीलिए हम बार बार ईश्वर से मना रहे हैं कि वह दिन फिर दोबारा यही कहते आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। हमारे पार्टी के नेता हरिराज चौधरी जी, संचालन कर रहे सुनील कुमार गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, विमला जी, अन्य हमारे जिला के पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण और हमारे सारे कार्यकर्ता बंधु और सबसे अधिक अभी जो ले रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और सारे लोगों को नमस्कार करता हूँ। मुझे वह उस समय याद आता है जब 74 आंदोलन की शुरुआत हुई थी बिहार में, हॉल में पटना में संघर्ष प्रकाश नारायण जी ने उसको संबोधित किया था और वहीं से बिहार आंदोलन की शुरुआत हुआ। क्यों बिहार मैंने जयप्रकाश नारायण जी ने नेतृत्व दिया। उस समय घोर महंगाई, घोर भ्रष्टाचार और आपसे क्या भाई भतीजावाद और पारिवारिक व्यवस्था के तहत जो सरकार चल रही थी बिहार में, अब्दुल गफूर वो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके विरोध में और केंद्र की जो सरकार थी उसके विरोध में आंदोलन चला। गुजरात से चलता हुआ आंदोलन यह बिहार पहुंचा और बिहार चरम पर ले गया जब आपसे कहें जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान दिल्ली में आपसे कहा था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, और उसको देखते हुए उसको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। तो ठीक 25 जून की आधी रात में आपसे इमरजेंसी उस समय की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति से अनुमोदन कर घोषणा कर दी। उस समय सारे मौलिक अधिकार सीज कर लिए गए। प्रेस पर सेंसरशिप था, अखबार जो निकली थी बहुत सारे अखबार पर सिर्फ ऊपर में काला माने काला ही था, माने काला रूप में था। हमारे साथ उस समय सिकंदर झावी जो अभी पत्रकार हैं वो भी 74 में हम लोगों के साथ थे और बहुत सारे लोग थे, महेश जी थे, बलराम शर्मा कल्याणपुर वाले और रामविलास बाबू थे। सुशील मोदी जी यही थाने से निकल इसी जगह से मीटिंग करके निकले थे और उनको गिरफ्तार समस्तीपुर में ही कर लिया गया था और उनको दरभंगा ले जाया गया था। और हम लोग बहुत संघर्ष के बाद, बहुत बलिदान कुर्बानी के बाद इतना अत्याचार की इमरजेंसी में हुआ जो तुम्हारे लड़कों तक को आपसे स्टेरलाइज कर दिया गया, उसका ऑपरेशन कर दिया गया, टेम्पू वाले को स्टेरलाइज कर दिया गया, जिनको हमारे बोलने का तो कोई अधिकार नहीं था, जहां जो था उसको वहीं पर पकड़ के जेल में रख दिया गया। जिसमें हमारे राष्ट्रनायक अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, आपसे के मोरारजी भाई देसाई और प्रदेश से लेकर
राष्ट्रीय स्तर के जितने नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ऐसे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस लोकतंत्र की हत्या की गई थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब मूलभूत अधिकार समाप्त कर दिया जाता है तो आदमी बोल नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, घूम नहीं सकता है, अपने विचारों की आजादी को समाप्त कर दिया था। ऐसी स्थिति के विरोध में जो 77 में ये इमरजेंसी समाप्त हुई, आप देखते हैं, उसके बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो उस समय हम लोगों का दल जनसंघ था। जनसंघ और संगठन कांग्रेस के सारे जो समाजवादी मिल करके जनता दल बनाया गया था और उस जनता दल का चुनाव 3 चक्र था और चुनाव हुई और चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश बिहार में एक भी सांसद नहीं जीते। यह इतिहास। तो कहने का मतलब लोगों को इतना बड़ा आक्रोश था, उस आक्रोश में मत पूछिए 2 अक्टूबर 1954 हमारे माननीय जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे जिला के गार्जियन विधान परिषद के सदस्य हरिनारायण चौधरी जी, महिला मोर्चा के पूर्व की जिला अध्यक्ष वर्तमान में कार्य समिति के सदस्य बिमला जी, हमारे गार्जियन विजय बाबू, हमारे नगर के नगर अध्यक्ष राहुल जी, जी और अरविंद जी, राकेश राज जी एवं मंच पर सम्मानित सभी लोग और आप सभी में आए हुए इसके लोग। आज का दिन हम लोग बैठे हैं प्रेस वार्ता के लिए। इसका मैसेज अपने पार्टी की तरफ से देना है कि आज का दिन काला दिवस हम लोग मनाते हैं। 26 तारीख है। 25 तारीख के रात 1975 में जो कांग्रेस के द्वारा आपातकालीन लगाया गया, उसके बाद 26 तारीख से जो यहाँ के लोकतंत्र का जो हत्या किया गया, यहाँ के लोग के साथ भेदभाव करके पार्टी कांग्रेस का है या एंटी जो लोग हैं उनके साथ जो प्रताड़ित करने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए हम लोग 26 तारीख को 25 तारीख के बाद 26 तारीख को हम लोग इसका आपातकालीन प्रेस वार्ता करके लोग को इस बात को मैसेज देते हैं कि आज का दिन ही हम लोग के लिए काला दिवस है और काला दिवस हम लोग मनाते हैं। हम सभी लोग बैठे हैं। इससे सारे धन्यवाद। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा नेता मनोज कुमार गुप्ता, MLC हरिनारायण चौधरी, प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा, भाजपा के जिला महामंत्री प्रभात कुमार, जिला उपाध्यक्ष राकेश राज, अरविंद कुशवाहा, मुकेश कुमार सिंह, भाजपा नेत्री बिमला सिंह, नीलम देवी, रामाकांत राय, दीपक कुमार मंडल, कौशल पांडे, वैभव रंजन, राहुल कुमार, शंभू प्रसाद शाह, सुनील कुमार गुप्ता, मनोज शाह, नीतीश कुमार निक्की आदि उपस्थित थे। तो बने रहिए चंद्रकांता के साथ। मैं शारदा सिंह के बड़ा सरिता सिंह के साथ। नमस्कार।